दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं जितेंद्र यादव। अगला क्लास हम लोग लेकर आए हैं भारत का स्थिति एवं विस्तार। जैसे कि हम लोग देखें कि जो आजकल पेपर हो रहा है, पेपर थोड़ा सा डीपली पूछा जा रहा है, लेकिन बहुत से कोचिंग वाले कह रहे हैं कि पेपर जो आउट ऑफ सिलेबस है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं, बस पेपर में थोड़ा सा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं। कोचिंग तो धंधा हो गई बच्चों को आकर्षित करने के लिए, जो भी सही चल रही है। तो आजकल थोड़ा सपना भी बेचा जा रहा है भारत में कोचिंगों के नाम से, क्योंकि बच्चों चीज पाते नहीं जो उनको मिलना चाहिए, और कोचिंग वाले देते नहीं है जो बच्चों को चाहिए। पेपर क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है उससे हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में। पहले हम लोग टॉपिक पर चलते अपने। जैसे हम लोग देखे लिख रहे हैं कि भारत की स्थितियों विस्तार, तो देखते हैं भारत क्या है। एक उपमहाद्वीप है भारत। तो कुछ स्थिति देख लेते हैं हम लोग इसका। भारत की जो स्थिति है वह जो इस प्रकार जो रेखा जाती है इसे कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? इस रेखा को कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ऐसे से रेखा गई हुई भारत से, ऐसे बहुत सी रेखा गई हुई भारत से, लगभग 30 रेखा गई हुई है इस प्रकार से। कितने रेखा गई हुई? 30 रेखा। जो इस प्रकार से रेखा जाती है, इस प्रकार रेखा जाती है, उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। एक कौन सी रेखा हो गई? इसे को कहते हैं जो खड़ी गई, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ध्यान दीजिए, जो ये वाला है ना, यही वाला होता है अक्षांश रेखा। क्या होता है? अक्षांश रेखा। ये होता है अक्षांश रेखा। और जो ये वाली रेखा गई हुई ना खड़ी वाली, इसे कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ध्यान दीजिए, हम लोग जो ग्लोब पढ़े थे, हम लोग कैसे पढ़े थे? ऐसे ग्लोब है, एक रेखा ऐसे गई हुई है, इसे हम लोग कहते थे देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। लेकिन जो ऐसे गई हुई है ना, इसे हम लोग कहेंगे अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। ये हमारी देशांतर रेखा हो। क्या हो गया? देशांतर रेखा। ये हमारा क्या हो गया? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा हो गया। इसी अक्षांश रेखा को भूगोलवेत्ताओं ने 3 भागों में कुछ आधार लेकर बांट दिया है। जैसे भारत में अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री, भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। कहाँ गुजर रही है? भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। समथिंग ये वाला एरिया गुजर रहा है। इसी को कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। अक्षांश रेखा का एक नाम और है। क्या नाम है? कर्क रेखा, जो भारत में जाना जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है? तो 8 राज्यों से गुजर रही है। कितने राज्यों से गुजर रही है? 8 राज्यों से गुजर रही है। कर्क रेखा जो गुजर रही है कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजर रही है। अब देखें, जो देशांतर होता है, जो देशांतर बिंदु होती है, इनके मध्य जो ये गैप है, क्या है? ये गैप है ना, दूरी है। ये दूरी हमेशा घटती चली जाती, ध्रुव तरफ क्या होती? घटती चली जाती। लेकिन मध्य में जब लोग जाएंगे ना, बीच में जब जाएंगे 0 डिग्री रेखा पर, तो सबसे अधिक दूरी होगी। कितना इनके बीच की दूरी होगी? इनके बीच दूरी कितना होगी? 111 किलोमीटर होगी दूरी। इतना दूर हो जाता है। 1 से 11 किलोमीटर इतना दूरी हो जाती है, बीच में 0 रेखा पर हो जाती है। लेकिन जैसे हम लोग उत्तरी ध्रुव चलेंगे, नॉर्थ ध्रुव चलेंगे, ये साउथ ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, उत्तरी पोल या साउथ पोल पर चलेंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी? दूरी घट जाएगी ना। अब देखो ऐसा सीधे आ रहा है ना, यहाँ पर गोला होगा, यहाँ पर घट गई दूरी, यहाँ पर दूरी क्या हो गई? ये दूरी घट गई। पूर्ण रूप से क्लियर हो रहा है। उसी पर जो भारत का विस्तार है ना, अब ध्यान दें,
ये जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री से दाएं जाएंगे यानी ईस्ट में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट में जा रहे हैं। 0 डिग्री से वेस्ट जाएंगे ना तो पश्चिम में जाएंगे। अब जो ये 0 डिग्री है, क्या है 0 डिग्री? जहां पर 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री अक्षांश का जब मिलन होगा ना, यही होता पोल। जो भारत की स्थिति है ना, वो है 8 यानी कि 6 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के मध्य स्थित है। 98 यानी 68 डिग्री ईस्ट से 57.25 डिग्री ईस्ट तक स्थित है। अब ध्यान देंगे, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। 6 मिनट नॉर्थ तक है। क्लियर? ये भारत की बात कर रहा ध्यान जी, भारत का यहाँ नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ तक। और पश्चिम देखते हैं हम लोग, जैसे 68 डिग्री 7 मिनट, ये लास्ट वाला पोल है ध्यान, ये कितना है लास्ट वाला? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, कहा? पूरब से। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। कहाँ तक है? पूर्व तक है। यानी कि जो 6 डिग्री जो आ रहा है ना, यहीं पर पड़ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ जाएगा। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, यहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके पश्चात जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ गया, या 8 डिग्री, ये 6 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ हो रहा है। भारत एकदम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। लेकिन ये भारत पूछता है कि भारत का मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, भारत मुख्य भूमि कौन सी है? तो भारत जो मुख्य भूमि है ना, यह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी और नॉर्थ में इंदिरा कोल था। प्रारंभ ये कहां पर था? जम्मू कश्मीर में था। वर्तमान कहां है? लद्दाख में पड़ जाएगा। क्लियर हुआ? ये भारत की स्थिति है, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के मध्य। अब ध्यान, 37 डिग्री 4 मिनट और 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट में इन दोनों के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितना अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। अब एक देशांतर रेखा के मध्य दूसरी देशांतर रेखा के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। ऐसे समझो कि देशांतर रेखा जा रही है, ये देशांतर रेखा, इन दोनों के मध्य जो समय का अंतर होगा 4 मिनट होगा। कितना होगा? 4 मिनट होगा। चाहे इस प्रकार से चाहे इस प्रकार से जाओ तो 4 मिनट ऐसे होगा। कितना होगा? 4 मिनट। अब यहां से यहां यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट से देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट तक लगभग 30 डिग्री हो रहा है। लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री जो अंतर है, ये 30 डिग्री है गुणे 4 बराबर 120 मिनट का अंतर है। कितना? 120 मिनट का अंतर है। अब यही कारण है ना कि यदि पूरब में सुबह सूर्योदय 5 बजे होता है तो वहीं गुजरात में सूर्योदय 7 बजे होता है, या राजस्थान लेते सूर्योदय 7 बजे होता है। क्यों? क्योंकि देशांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य जो अंतर 4-4 मिनट का आ रहा है ना, वही अंतर से दिखाई पड़ता है। भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये क्या हो रहा है? सूर्योदय हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रहा है सबसे पहले। सबसे बाद में कहाँ हो रहा है? गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ में सबसे बाद में अंतर होगा। अब यहां से यहां जो अंतर है 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर आ गया।
ये क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हम लोग। जो भारत है, इस भारत का पूरा जो विस्तार है, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का विस्तार। पूरे भारत का विस्तार यानी कि द्वीप वगैरह सब लेकर के 32,87,063 वर्ग किलोमीटर है। अब देखते हैं जो अब भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है। ये हो गए हमारा नॉर्थ से लेकर के कहां तक, कन्याकुमारी तक। पश्चिम में कच्छ से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक। जो उत्तर में लद्दाख से लेकर के तमिलनाडु तक जो इसकी लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हमारी आ रही है, 3214 किलोमीटर आ रही है, 3214 किलोमीटर आ रही है। और जो पश्चिम से पूरब जो लंबाई आ रही भारत का वो 2933 किलोमीटर आ रही है, 2933 किलोमीटर आ रही है। भारत की स्थिति है ये समझ भैया, भारत जो स्थिति आ रही है इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग जो देख रहे थे ये भारत की स्थिति विस्तार, इसमें कुछ चीजें हम लोग देख रहे थे। वह जो भारत है ना, जो भारत का जो विस्तार है हम लोग पढ़ चुके हुआ। जो क्षेत्रफल इसका है ये 32,87 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल किसका, भारत का। भारत का विश्व पर भूभाग जो है भौगोलिक क्षेत्र है विश्व का भारत पर वह है 2.4% भाग है। कितना, 2.4% भाग है किसका, भारत का। 2.4% भाग किसका, भारत का आ रहा है। अब भारत के जो पड़ोसी देश हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत कौन सा है, पड़ोसी देश आ गए, कौन से पड़ोसी देश। तो यहाँ जो शुरू हो रहा है ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर नेपाल है, ये भूटान है, ये तिब्बत है, चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। क्या है, म्यांमार है। ठीक है। तो जो भारत है, भारत जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है कितने देशों से लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7, यही तो 1 2 3 4 5 6 7 सीमा कितने देशों लग रही है भारत की, भारत के 7 देशों से सीमा लग रही है। लेकिन ये कौन सी सीमा है, स्थलीय सीमा है। ध्यान दीजिएगा, असल सीमा लग रही है, ये सीमा लग रही है, असल लग रही है। जो पाकिस्तान सीमा लग रही है भारत का वो 3310 किलोमीटर है। अफगानिस्तान से 80 किलोमीटर है, अफगानिस्तान से 80 किलोमीटर है। चीन से 3914 किलोमीटर है, चीन से 3914 किलोमीटर है। नेपाल से 1752 किलोमीटर है। भूटान से 528 के आसपास आ रहा, 587 किलोमीटर है। वही बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर है। वही म्यांमार से जो सीमा लग रहा है 1458 किलोमीटर है। कितना, 1458 किलोमीटर है। ध्यान, तो जो भारत के पड़ोसी देश उनकी जो सीमा, स्थलीय सीमा है वह कुछ इस प्रकार लगी हुई है। पाकिस्तान से 3310 किलोमीटर स्थलीय सीमा लगा रही है, यानी स्थल मार्ग से जुड़ा कर रहा है।
अफगानिस्तान 80 किलोमीटर, देखो यहाँ पर है। चीन 3914 किलोमीटर है। ये उसके बाद जो आ रहा है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, लगभग 41 किलोमीटर। नेपाल जो आ रहा है, ये कौन है? नेपाल है। नेपाल 1752 किलोमीटर। भूटान ये है, कौन है? भूटान है। भूटान 587 किलोमीटर। म्यांमार 1498 किलोमीटर सीमा लगा रहा है। अब क्वेश्चन बनेगा सबसे अधिक सीमा कौन देश लगा रहा है? सबसे अधिक सीमा कौन लगा रहा है? तो कौन लगाएगा? 4096 किलोमीटर कौन लगा रहा है? बांग्लादेश लगा रहा है। दूसरे स्थान कौन आ रहा है? चीन आ रहा है। कितना? 3914 किलोमीटर चीन सीमा लगा रहा है। तीसरे स्थान में पाकिस्तान आएगा। सबसे कम सीमा कौन लगा रहा है? अफगानिस्तान लगा रहा है। कितना? 80 किलोमीटर लगा रहा है पूर्व से। ये सीमा लगा रहा है भारत का। भारत जो विस्तार है। अब क्वेश्चन पूछे भारत का जो कर्क रेखा कितने राज्य से गुजर रही है? तो आपको पता है 8 राज्य हैं। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है। भारत पूर्व में कौन सा देश पड़ेगा? पूर्व से पड़ेगा म्यांमार देश पड़ेगा। कौन देश पड़ेगा? म्यांमार पड़ेगा। इस प्रकार स्थिति अब एक देश से लगा रहा है। एक देश ये है मालदीव। इसमें आजकल देखो चर्चा में है मालदीव। मालदीव को जो झुकाव है ना वो चीन की तरफ है। मालदीव झुकाव इसमें चीन की तरफ आ रहा है व्यापार में। अब देखो यहाँ पर एक संधि है। क्या है? संधि जिसे कहते हैं मलक्का। एक मलक्का ने पाक जल संधि। क्या है? पाक या मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी है। ये जो क्षेत्र दिखाई पड़े भारत की स्थिति विस्तार की दृष्टि से ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है किस दृष्टि से। अब बात आता है कि भाई जो भारत है ना, भारत जो समुद्री सीमा है, कुछ लोग कहते हैं भारत समुद्री सीमा कितनी है, कितने मील है? तो भारत समुद्री सीमा है वह कुछ इस प्रकार वो 12 मील दिखाई पड़ रही है। भारत की समुद्री सीमा जो है वह 12 मील दिखाई पड़ रही है। 12 मील समुद्र भारत के तट से। लेकिन किलोमीटर में कन्वर्ट कर कितना होगा? लगभग 21.9 किलोमीटर समथिंग के आसपास आएगा। लगभग 22 किलोमीटर। भारत की जो समुद्र है ना, भारत यहाँ से सीमा जो लगभग यहाँ समुद्र से 22 किलोमीटर जाओगे तो यहाँ पर भारत की सीमा तक मिलेगी। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है भारत वाला सीमा क्षेत्र, इसके यहाँ अदर कोई देश नहीं आ सकता भारत के नाम बिना भारत के अनुमति से। इसके बाद जो सीमा लगेगी ना फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगेगी। क्या सीमा लगेगी? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सीमा लगेगी। इस पर विस्तार हुआ। उसके बाद जो सीमा लगेगी फिर अपना देश जिस पर जो कब्जा है वही बात रखे हुए हैं। इस प्रकार देखा जाए भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान भारत का? 7वां। तो पहला कौन सा होगा? पहला होगा रूस, रसिया। क्या होगा पहले? रसिया, रूस। दूसरा कनाडा। तीसरा चीन। चौथा अमेरिका यानी मतलब यूएसए, ध्यान दीजिएगा। 5वां यूएसए के बाद ब्राजील। ब्राजील बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। इस प्रकार भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व में 7वां स्थान पर है। लेकिन जो भूमि है इस भारत के पास वो विश्व का 2.4% ही भूमि है। और जनसंख्या में तो पहला स्थान आ गया वर्तमान में। कौन सा स्थान आ गया? पहला। जनसंख्या कौन सा स्थान आ गया? भारत का पहला स्थान आ गया। अब बात आती है जो भारत की तटीय सीमा है, जो तटीय सीमा है ना इसकी लंबाई कितनी आएगी? क्या आएगी? लंबाई तटीय सीमा की। जो तटीय सीमा की लंबाई आएगी वह 7517 किलोमीटर के आसपास आएगी, जिसमें
अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इंक्लूड हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाला भी समूह इंक्लूड है। लक्षद्वीप वाला भी समूह इंक्लूड है इसमें, भारत की स्थलीय सीमा में। तो जो इस प्रकार से जो आ रहा भारत की स्थलीय सीमा की जो क्षेत्र आ रहा है, लोग देखते हैं जो भारत है, क्या है भारत। अब भारत के जो ये सीमा है, तटीय सीमा, क्या है तटीय सीमा है। कहां से लग रहा है, यहां से लग रहा है, यहां तक जो तटीय है, तटीय सीमा की लंबाई देखो, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है और यहाँ पर लक्षद्वीप भी है। लक्षद्वीप और अंडमान सबको जोड़कर जो इसकी लंबाई है तो 7517 किलोमीटर है। कितना है, 7517 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सीमा लंबाई है 7517 किलोमीटर दिखाई पड़ रहा पूर्ण रूप से। तो हम लोग देख रहे जो सीमा लंबाई है उसका इतना पड़ रहा है। इसमें जो जुड़े हुए हैं ना, इसमें आपका द्वीप छोटे छोटे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इसमें 36 द्वीप हैं। कहीं भी किताब 38 दे देता है, इसमें 572 द्वीप हैं। किसमें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसी में द्वीप में है एक दो ज्वालामुखी है, एक बैरन है, क्या है, एक बैरन ज्वालामुखी है, एक नारकोंडम ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है, भारत दो ही ज्वालामुखी विद्यमान है, एक नारकोंडम, दूसरा बैरन ज्वालामुखी है। तो जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है वो कितना है, 7517 किलोमीटर है। कितना है, 7517 किलोमीटर है। उसके पश्चात इसमें इंक्लूड कौन है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। यदि इन दोनों को हटा दिया जाए, तो भारत की जो लंबाई, जो सीमा की जो लंबाई हो जाएगी ना, किसकी, मुख्य भूमि, यही तो है मुख्य भूमि। यहाँ गुजरात से लेकर के गुजरात चले, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ जो सीमा की लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर है। तटीय लंबाई की मुख्य भूमि यही तो आ रहा है, मुख्य भूमि यहीं से यहीं तक है। लेकिन भारत की संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई जो है 7517 किलोमीटर दिखाई पड़ रहा है। रूप से बड़ा होगा क्षेत्र, जनसंख्या बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, द्वीप समूह वगैरह जुड़ेंगे तो बढ़ेगा। कोई 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऐसे द्वीप दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसमें कितने द्वीप हैं, लक्षद्वीप में 36-38 द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप, छोटे मोटे द्वीप दिखाई पड़ते हैं, समुद्र जो दिखाई पड़ रहे हैं। तटीय सीमा लंबाई आ गई। जनसंख्या में पहला स्थान भारत है ही। अब बात आती, ये तो ठीक है, समझ में आ रहा। उसके बाद भारत को उप महाद्वीप को कहा जाता है। सवाल उठता है ना, उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। चलो एक लाइन चलेंगे, देखते हैं इसको। भाई भारत उपमहाद्वीप, क्योंकि भारत के उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि एक तो भारत के तीनों तरफ, भारत के तीनों तरफ सागर विद्यमान है, और सागर साथ महासागर भी है, महासागर भी है। दक्षिण कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। यहाँ कौन सागर है, अरब सागर है, अरब सागर है। यहाँ कौन है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी दिखाई पड़ रहा है। उसके साथ साथ भारत में भारतीय मरुस्थल भी है, भारतीय मरुस्थल भी है। उसके साथ भारत में पठार भी है, मैदान भी है, उसके साथ नदियां भी हैं, उसके साथ साथ पर्वत भी हैं, उसके साथ साथ पड़ोसी देश भी हैं, पड़ोसी देश भी हैं, उसके साथ विविधता भी है, विविधता भी है। इस प्रकार देखा जाए, ये सब स्थितियां उपस्थित होने के कारण ही भारत को उप महाद्वीप कहा जाता है।
देखो भारत पास बहुत से पड़ोसी देश हैं, जिस 7 हम लोग गिन चुके हैं। सबसे बड़ा पड़ोसी देश ज्यादा सीमा लगा रहा बांग्लादेश, दूसरा स्थान चीन, तीसरे पाकिस्तान, सबसे छोटा अफगानिस्तान जो मात्र 80 किलोमीटर सीमा लगा रहा। तो जो इस प्रकार के सीमा लगा रहे हैं देश, उनका क्षेत्र ये दिखाई पड़ रहा है। भारत की स्थिति विस्तार का हम लोग देखे हैं, भारत पूर्वी विस्तार जो है वह 57 डिग्री 25 मिनट तक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये 57 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से जाएंगे और 57 डिग्री कहा 57 डिग्री 25 मिनट पूरब तक कौन आ जाएगा, भारत की स्थिति है। यानी कितने से कितने के मध्य, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री, तो 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक किसकी स्थिति आ रही है, भारत की स्थिति है ग्लोब पर। जैसे देख लो, जैसे हम लोग देख लें, ये ग्लोब है, ये स्थिति आ गई, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री कौन रेखा आ गई, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। क्लियर हुआ, 23.5 डिग्री। उसके बाद अब देखो यहाँ जो रेखा जाएगी ना, ये 1 2 ऐसे शुरू करते हुए कहाँ तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी। अब यहाँ सब लोग 0 से चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या पड़ रहा है, 6 रेखा पड़ा, 6 रेखा यहाँ। और इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसके बाद 0 का क्या चलेंगे, यही चलेंगे। यहाँ से हम लोग चलेंगे लगभग 68 रेखा यहाँ तक चले हैं। कहाँ चले, 68 रेखा आ गई। अब ये 68 रेखा आ गई है, यहाँ तक आई 68 रेखा, ये आ गई 4 रेखा 6 रेखा। 68 डिग्री पूरब से 6 डिग्री उत्तर, यानी 37 डिग्री यहाँ से यहाँ तक आसपास कौन आएगा, भारत आएगा। क्या आएगा, भारत की स्थिति यहीं पर है। अर्थात भारत की स्थिति कहाँ है, 0 डिग्री यहाँ काट रहे हैं ना, ये उत्तर पूर्व में भारत है। कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में कौन उपस्थित हो रहा है, भारत ही उपस्थित हो रहा है। उत्तर पूर्व में कौन उपस्थित हो रहा है, भारत उपस्थित हो रहा है। इस प्रकार जो भारत का स्थिति विस्तार है ना, हम लोग समझ गए, ये भारत की स्थिति एवं विस्तार दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से भारत का क्लियरिटी हम लोग समझ में आ गया कि भाई भारत की स्थिति क्या है, भारत का विस्तार क्या है, भारत के विश्व में स्थान क्या है, भारत को महाद्वीप क्यों कहा जाता है, भारत पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन लोग सॉल्व करते चले आ रहे हैं। ठीक, ये तो आप आज का क्वेश्चन था और ये आपका आज का टॉपिक था, भारत की स्थिति में विस्तार। तो पूर्ण से आप लोगों को लाभदायक सिद्ध होगा आगामी परीक्षाओं में। और जो लोग यूपीएससी सिविल तैयारी कर रहे हैं वो लोग थोड़ा स्थिर से इसको समझेंगे, मैप करेंगे, बनाएंगे, नोट्स को बनाएंगे, उसके बाद जो है फिर वेरीफाई किया जाएगा। चेक कराएंगे अपना सब लोग, जो होगा पूर्ण रूप से आप लोग इससे संभवतः इससे कहीं क्वेश्चन पूछा नहीं था, पूछा जाएगा। जो हुआ स्थिति विस्तार बारे में इससे कुछ है ही भी नहीं। तो हम लोग क्लास को डेली देखते रहेंगे इधर। हाँ, तो कुछ हम लोग बात कर रहे थे पेड पेपर का। एग्जाम तो इसे अच्छा ही गया हुआ है। बहुत से कोचिंग संस्थान वाले बोल रहे हैं कि जो एग्जाम है, एग्जाम का जो पैटर्न है पेड का वो काफ़ी हाई लेवल का है। हाई लेवल पैटर्न कुछ नहीं है, बस कोचिंग वाले कुछ अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए उम्मीद करते हैं हम लोग, जो लोग ऐसा कोचिंग वाले कर रहे हैं इसको तो वो लोग पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और पूर्ण रूप से बच्चे इसका लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। हमारे कोचिंग में से तो लगभग बच्चे बोल रहे अच्छा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं था, और अच्छा क्वेश्चन आया भी है, इसमें दो राय नहीं,
जो हवा में कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा डीपली तो पढ़ना पड़ेगा यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो, क्योंकि आपकी योग्यता ले रहे हैं ना, तो योग्यता के लिए था ही, योग्यता ऐसी होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, और यदि कोई ऐसी बात है तो प्रयास जीएस कोचिंग में आपका स्वागत है। सहायता के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, लेकिन साथ साथ आपको खुद भी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, मार्गदर्शन हमारा रहेगा और अदर लोगों का भी रहेगा सहयोग। सब लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। बस उम्मीद यही करते हैं आप लोगों से, ऐसे ही आगे बढ़ो, नाम अपना रोशन करो। जय हिंद, नमस्कार।